हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब की वैल्यूज निकालनी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस में, जिसमें फर्स्ट पार्ट है cos x इज इक्वल टू -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, क्वाड्रेंट का क्या सीन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैसे लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, है ना। 6 फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें से एक दे रखा है और हमें अदर 5 निकालने हैं। क्लियर है। अदर 5 मतलब साइन कॉस, कॉस तो गिवन है तो साइन, सेक कॉसेक, टेन कॉट, तो ये सारे हमें निकालने हैं। अब देखो कॉस से हम क्या निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कॉस का उल्टा होता है सेक एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स का उल्टा मतलब 1 -1/2। इसको उल्टा करना है तो इसका उल्टा करके क्या आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, वो भी माइनस का, -2/1। तो सेक एक्स क्या आ गया, -2। बट एक चीज़ और देखनी है, साइन, साइन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। यहाँ से तो माइनस आ रहा है, बट हमें एक और चीज़ बोली है, इससे हमें साइन भी चेक करने हैं। क्या बोला है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले अपने क्वाड्रेंट बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और क्या था, ए एस टी सी, ऑल पॉजिटिव्स, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉसेक, वो सॉरी कॉस पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखो x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब x यहाँ पर है, तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी सब इस क्वाड्रेंट में आनी चाहिए। तो देखो अब सेक एक्स हम चेक किससे करते हैं, जो हम आंसर निकालते हैं, सेक एक्स भी इस क्वाड्रेंट में आएगा। और इस क्वाड्रेंट में सेक एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव है, तो बाकी सब तो नेगेटिव होंगे। तो इसलिए सेक एक्स की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -2। क्लियर है। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है, मोस्टली ये वाली आइडेंटिटी आपकी इसमें यूज़ हो सकती है। मतलब हमें ऐसा करना है, इन्हीं से ही हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो कॉस से हमने सेक भी निकाल लिया उल्टा करके। अब कॉस के साथ साइन की भी एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2 और स्क्वायर, 1 माइनस इसको करेंगे तो 1/4। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4, इसको माइनस करके साइन स्क्वायर एक्स का, अब स्क्वायर का ये क्या बन गया, रूट। तो साइन एक्स देखो, √3 और 4 से क्या बाहर आ गया, 2। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा, फिर से एक्स इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो tan कॉट पॉजिटिव है सिर्फ इस क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब साइन एक्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, √3/2। ठीक है। और क्यों हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए हमारा साइन को हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया। क्लियर है। अब और क्या रह गया, देखो हमने कितनी निकाल ली, 1 2, अब हमें 3 और निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक एक्स। हमें पता है कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin एक्स। एक सेकेंड पीछे स्पेस होगा, वहीं बता देती हूँ, यहाँ से वो पीछे चलते हैं। क्या, कॉसेक एक्स जो होता है हमारा वो होता है साइन का उल्टा। और साइन आया क्या था हमारा, साइन आया था हमारा -√3/2, 1/-√3/2, ये उल्टा हो जाएगा तो -2/√3। तो ये आ गई हमारी कॉसेक एक्स की वैल्यू। सेम हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये तो इसका मतलब यही आएगा। क्लियर है। कितनी आ गई हमारे पास, 3 टर्म्स आ गई। अब 2 और बची हैं, टैन और कॉट। देखो हम टैन कैसे निकाल सकते हैं, टैन का एक हमें फॉर्मूला पता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये भी तो हमें पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं। साइन एक्स की वैल्यू क्या थी, -√3/2, डिवाइड में कॉस एक्स की वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स की थी -1/2। कैसे बताया मैंने, डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई लगाओ और इसे रेसिप्रोकल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और √3, तो 10x आ गया √3। बट इसके बाद हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan है हमारा पॉजिटिव, तो हम क्या रख देंगे, tan की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। और अब तो कॉट भी आ जाएगा,
कॉट एक्स क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, 1/10x, 1/√3। तो बस ऐसे ही आ गया, कॉट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। कॉट भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू कॉट एक्स की। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस, जो दिया है उसी से हमें सारी वैल्यूज निकालनी होती हैं। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हो। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, फिर से वही साइन एक्स दिया इस बार, पिछली बार कॉस एक्स था, इस बार साइन एक्स है, और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम अपना क्वाड्रेंट देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए, एस, टी, सी। ठीक है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा एक्स, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं होता, है ना। साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, बस यही तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, करते हैं। साइन है, साइन से हम फिर से वही कॉस वाला निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं। सबसे पहले तो वही देख लेते हैं, कॉस एक्स जो गिवन है उसका उल्टा करके वैल्यू निकाल लो। एक कॉसेक क्या होता है, 1/sin x, 1/3/5, रेसिप्रोकल होके 5/3, और कॉस एक्स तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये आ गई एक वैल्यू। दूसरी, हमें एक और आइडेंटिटी भी पता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हमें किसकी निकालनी है, कॉस स्क्वायर एक्स की निकालनी है, तो ये यहीं रखेंगे और ये उधर ले जाएंगे। क्या था यहाँ पे, 3/5 का स्क्वायर, 1 - 9/25, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 - 9/25, क्या आ जाएगा, 16/25। किसकी वैल्यू आ गई है, कॉसेक स्क्वायर एक्स की। तो स्क्वायर को हटा के रूट लगा दिया, तो कॉस एक्स क्या आ जाएगा, 16 का भार 4, 25 का भार 5। अब पॉजिटिव या नेगेटिव वो भी तो देखना है, क्योंकि एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए ये कॉस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव। क्लियर है, कॉस आ गया तो कॉस का उल्टा निकाल देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। तो क्या आ गया, और सेक एक्स भी नेगेटिव ही होगा, तो ये आ गया हमारा एक और, तो 3 निकल गई हमारी। अब हमें निकालेंगे 10x, हमें पता है 10x को हम कैसे निकालते हैं, 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स क्या है, 3/5, डिवाइड कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स हमारा क्या आया था, -4/5, कर देंगे 3/5, मल्टीप्लाई का डिवाइड, और ये रेसिप्रोकल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा, -3/4। और 10 क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, तो इसलिए ये 10 भी नेगेटिव रहेगा। 10 के बाद हम कॉट निकाल सकते हैं, विच इज 10 का उल्टा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। आ गई हमारी कॉट एक्स की भी वैल्यू। क्लियर है, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे करते हैं हमें सारे क्वेश्चंस बस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो सेम ये भी वही है ना। कैसे बताया मैंने आपको, जो गिवन है पहले उसका उल्टा करके एक टर्म निकाल लो। ठीक है, निकाल लेंगे। कॉट एक्स क्या होता है, 10x क्या होता है, कॉट एक्स का उल्टा होता है। क्लियर है, निकाल देंगे 1/3/4, और ये उल्टा हो जाएगा 4/3। तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो पहले हम क्वाड्रेंट भी बनाएंगे। क्लियर है, ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में है x, मतलब x यहाँ पे लाई करेगा जिसमें 10 पॉजिटिव ही होता है ना, 10 तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए 10 और कॉट दोनों के आ गए हमारे पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखो एक और आइडेंटिटी होती है सेक वाली, सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक ये भी होती है सेक स्क्वायर एक्स, हम निकाल सकते हैं, ये उधर चला जाएगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो ये मेन 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन की, सेक की, और एक कॉसेक की भी आती है। देख लेंगे जैसे जैसे वो आता जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर एक्स, 1 + 16/9, एलसीएम लेंगे 9 + 16/9, 25/9। सेक एक्स स्क्वायर का रूट बना देंगे, तो सेक एक्स क्या बन जाएगा, 25 का 5, 9 का 3। अब देखो सेक एक्स तो ये आ गया, बट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, -5
5/3। क्यों ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब sec x आ गया तो इसका उल्टा cos x। -5/3 विच इज -3/5। cos भी क्या होता है नेगेटिव। किस किस की वैल्यू आ गई अब हमारे पास, आ गई ये सारी वैल्यू। अब देखो हमें tan x का फॉर्मूला पता है, sin x अपॉन cos x पता है नहीं पता, पर हमारे में साइन नहीं है हमारे पास, तो tan है बिल्कुल, ये cos x उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये sin x रह जाएगा क्योंकि डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई। tan x की वैल्यू 4/3, cos x की -3/5 इज इक्वल टू sin x। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -4/5 इज इक्वल टू sin x। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव ही होता है, और साइन का उल्टा cosec x। सेम वही है और कुछ नहीं है, हर बार वही करते हुए चलना है हमको। cosec x भी क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये आ गई हमारी पांचों, 1 2 3 4 5। क्लियर है थर्ड क्वेश्चन भी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन sec x दिया है और हमारा जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, ASTC, मतलब x इस बार यहाँ पर है, जिसमें cos या फिर sec पॉजिटिव, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। sec x दिया है ना, तो sec x का उल्टा cos x। सबसे पहले तो मैंने बताया ना उल्टा ही कर दो, 5/13, और cos क्या होगा पॉजिटिव ही होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है। अब हमें पता है एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स निकालना है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, रख देंगे 1 - 5/13 का स्क्वायर, 1 - 25/13 का स्क्वायर 169। अब 169 - 25 अपॉन में 169 एलसीएम ले लिया। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 144/169। साइन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए रूट, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स चल रहा था इतने टाइम से ना, स्क्वायर का रूट बना दिया, तो साइन एक्स क्या आ गया 144 12 की होती है, 169 13 की होती है। अगर आपको रूट्स नहीं निकालने आते आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसकी अलग वीडियो बना के आपको प्रॉपर तरीके से सिखा दूंगी कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, साइन देखो नेगेटिव होगा ना साइन, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ में, साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन लगा देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन आ गया तो साइन cos x भी आ जाएगा, cosec x क्या होता है 1/sin x, sin x का उल्टा, तो क्या आ जाएगा -13/12, वो भी नेगेटिव का ही, क्योंकि वो भी नेगेटिव होता है। ठीक है, अब tan x निकाल सकते हैं। tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x। sin x क्या आया है हमारा यहाँ पे -12/13, और cos x क्या आया है हमारा 5/13। हमें पता है ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, -12/13 डिवाइड 5/13, ऐसे लिखा है ना, ये क्या करते हैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ और रेसिप्रोकल कर दो, कैंसिल होके क्या बन गया -12/5, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है इसलिए 10 ऐसे ही रहा। cot x क्या होता है 10 का उल्टा होता है, 1/-12/5, उल्टा कर देंगे तो -5/12, और cot भी क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए ये आ गया। आ गए हमारे पाँचों 1 2 3 4 5। क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको। सेम है 5 तक, सारे क्वेश्चन सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी प्रैक्टिस हम कर लिए 5 क्वेश्चन तक तो हमने कर ली है ना। अब आ जाओ tan x है, tan x का उल्टा सबसे पहले तो उल्टा ही देख लेते हैं हम, क्या होता है 1/tan x। cot x क्या होता है 1/tan